जी, 7A 7B 7C की बात करने लगे थे हम। तो मैंने दूसरी फाइल खोल ली, उसमें ज़्यादा आसान समझाया गया। ये 7A 7B 7C ये तीन हैं, और ये सेल टैक्स क्रेडिट जिसमें हम परचेजेस डालना, ये परचेजेस वाली टैब में है 7A B C। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने चीज़ 100 की चीज़ 117 में खरीदी, तो 17 रुपये उसने जमा नहीं करवाए। अब तो वैसे भी होल्डिंग में ख़त्म हो गया, तो 17 उसने नहीं जमा करवाए। जब नहीं जमा करवाएगा तो आपका सेल टैक्स वो पी गया है, तो 7A में आ जाएगा खुद ब खुद। आपके 7A में आ जाएगा कि आप तो क्लेम कर रहे हैं कि आपकी परचेजेस हैं, उस बंदे की सेल में नहीं आ रही, ना उसने सेल डिक्लेयर की है और ना उसने कहा है कि जी सब आपसे कोई परचेज, आपको कोई सेल की है, लेकिन आप परचेज डाली जा रहे हैं। लिहाजा आपका 7A इस जगह पर वो खुद ब खुद रकम आ जाएगी, 7A में आ जाएगी कि अगले बंदे ने इसको डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। तो आपको पता चल जाएगा, आप उसे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। सेल टैक्स का ला ऐसा ही है, अगर वो कोई गलती करता है, नहीं जमा करवाता और चुप करके बैठे रहते हैं, तो नुकसान आपका ही होगा। कल को आपका डिसअलाउ हो जाएगा सारा के सारा इनपुट। ये नहीं सुना जाएगा कि आपके पास चालान है, आपको जमा करवाया है, या हमारा कोई कसूर नहीं है, अगली पार्टी ने खुद नहीं जमा करवाया, मेरे तो डिडक्ट हो गए हैं, मेरे बैंक से निकले हैं। ऐसा कोई बहाना नहीं है, आपको खुद ही फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, आपको दूसरी पार्टी को खुद ही, इसी वजह से 7A उन्होंने बना दिया कि अगर वो नहीं दूसरी पार्टी जमा करवाती तो आपके 7A में आ जाएगा। ठीक है, और उसके 7A में भी आ जाएगा। को पता चल जाएगा कि 7A को रिमूव करने के लिए यहाँ से रकम इसको पे करना पड़ेगा। फर्ज करें, अच्छा दूसरा बंदे की सेल टैक्स रिटर्न जाएगी नहीं जब तक वो 7A को रिमूव नहीं करेगा। अब वो उतने पैसे 7A के तो वो जमा करवा देगा, अगर पहले वो, तो अब सेल टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकता है, तो 7C में चली जाएगी वो रकम निकल के। पहले 7A में थी, फिर वो 7C में चली जाएगी। अच्छा, जब आप सेल टैक्स जमा करवा देंगे, तो फिर उसका क्रेडिट मिल जाएगा बाद में, और 7B में आ जाएगी ऑटोमेटिक। पहले A से C में जाएगी, C से B में जाएगी। ये पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है उन्होंने इस हवाले से। चलें, वापस आते हैं दूसरी शीट के ऊपर ही। 7A B C को पढ़ने के बाद अब इसके अलावा कोई चीज़ नहीं रह गई, बस वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न है। रिटर्न की वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ से वेरीफाई का बटन दबाएं। इससे मुराद ये कि अब इसको चेक कर लें, यहाँ इसको कोई अमेंड नहीं कर सकता आप। ठीक है, इसको पड़ी चाहे रहने दें, अब 18 को चाहे जमा करवाएं, वेरीफाई करके रखें इसे। ठीक है, वेरीफाई से मुराद है कि आप इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, आप अनवेरीफाई करके दोबारा फिर चेंजेस कर सकते हैं। एक यहाँ पर एक और ऑप्शन भी दी गई है, फीड CPR की। CPR कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट नंबर, यानी कि आपकी लाइबिलिटी अगर निकली है, यानी कि आपने परचेजेस डाली हैं 100 की, और साथ में सेल टैक्स 17, और सेल आपने डाली है 200 की, और उस पर सेल टैक्स 34, तो खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा। 34 में से 17 निकाले तो 17, अब आपने पे करना है 17। तो 17 का चालान जनरेट करें, जैसे कि चालान जनरेट करना सिखाया है एक आर्टिकल में। तो सेल टैक्स का भरें, भरने के बाद आप जब वो जमा हो जाएगा कि उसके ऊपर एक कंप्यूटर रिसीट नंबर आएगा, यहाँ पर क्लिक करें फीड CPR पर। CPR वो खुल जाएगा, उसमें वो लंबा सा नंबर उसमें दे दें कि जनाब ये है, इसके अगेंस्ट मैंने ये पेमेंट की है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आखिरी है बटन सबमिट का। सबमिट का बटन दबाएंगे तो रिटर्न सबमिट हो जाएगी। चलें, ये था प्रोसेस सेल टैक्स को सेल टैक्स की रिटर्न को फाइल करने का। इसके हवाले से अगर आपको किसी टाइप का कोई इशू आता है, तो अगर तो आता है टेक्निकली बटनों का हेर फेर, कि मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट लिस्ट ऐड नहीं होती, एनेक्सर जे में इश्यूज हैं, स्टॉक की जो शीट है उसमें रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे तो उन्होंने ठीक फार्मूले लगाए हैं, लेकिन अगर आपको कोई इश्यूज हैं, तो फिर आप 0511711 और उसमें कस्टमर केयर है उनका, सुबह से लेकर 9 से रात 11 बजे तक। लेकिन ये आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से बता सकेंगे और आपका काम ठीक कर सकेंगे। आप उसको यूज़र नेम और पासवर्ड दें, वो आपको ठीक कर देंगे। बैकएंड के ऊपर बंदे ही बैठे होते हैं, सुपरवाइजर टाइप और ऑफिसर्स भी, तो सॉफ्टवेयर का इशू को वो इस तरह हल कर देंगे। अगर आपको वैसे कोई इशू है कि
सेल टैक्स की रिटर्न के हवाले से प्रोसीजरल टाइप का समझना चाह रहे हैं कोई चीज़ कि ये मेरी प्रोडक्ट पर कितने परसेंट रेट होगा, ये वो इस तरह की चीज़ें टेक्निकली, तो फिर आप वहाँ पर ही कॉल करेंगे जहाँ पर पहले बताया 051 111772772 पर ही। लेकिन उनको सेल टैक्स का बटन दबाइएगा कि सेल टैक्स में बात करनी है। जब कस्टमर केयर का नुमाइंदा आपसे बात करे तो उसको कहिएगा कि मुझे लीगल में बात करवा दें, लीगल वालों से सेल टैक्स का मसला मैंने हल करवाना है और मुझे लीगल में बात करवाएं। और वहाँ पर एक्सपर्ट बंदे बैठे होते हैं और वो आपका मसला हल करेंगे और आपको गाइड कर देंगे कि इस तरह आपने आपकी सेल टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और किस टाइप के रेट कितने कैसे कैसे लगेंगे आपको। ठीक है। लेकिन वो 4 बजे तक बैठते हैं, 9 से 4। तो अगर आप टेक्निकल इशू पर बात करना चाहते हैं तो 4 बजे तक कॉल कर लें। ये था हमारा आज का आर्टिकल सेल टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के बाद।